हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आज हम बात करेंगे गियर के ऊपर। अगर गियर की बात करें ना, तो अगर आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, तो टाइप्स ऑफ गियर, तो काफ़ी गियर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये पेज मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब मेरी वीडियो देखने से आपको ये फायदा होगा, मैं बताऊंगा स्पर गियर कहाँ पे यूज हो रहा होता है और कौन सा लोड के लिए यूज होता है। ठीक है, ये नहीं है कि एक्सियल लोड है या रेडियल लोड है उस पर आप कोई भी गियर यूज करें, नहीं। जो रेडियल लोड होगा यहाँ पे, वहां पे आपका स्पर गियर यूज होगा। अब स्पर गियर में हाई पावर और हाई टॉर्क होता है। ठीक है, अब हाई पावर और हाई टॉर्क क्या है? ठीक है, अब ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। जैसे कि एक छोटा सा बोल्ट मैं मिसाल देता हूँ, अगर हमने छोटे स्पेनर से खोलना है, ठीक है, वो कितनी पावर ले रहा है लेकिन वो बोल्ट नहीं लूज हो रहा। ठीक है, क्या करेंगे, हम उसका लीवर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लीवर बढ़ा देते हैं तो हमारी फोर्स कम लगेगी, पावर कम लगेगी, लेकिन टॉर्क ज्यादा पड़ेगा। टॉर्क ज्यादा पड़ेगा तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क। आपकी फोर्स कम लग रही है, टॉर्क ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें स्पर गियर में है। ठीक है, तो ये रेडियल लोड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पर गियर। ये हैवी मतलब मशीनरी के लिए, हाई मतलब सीमेंट मिलों में ना जो किलन होते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं, ड्रम टाइप में। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये वहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, आगे आ गया सिंगल हेलिकल। ये एक्सियल लोड के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, जहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं ना, ये वहां पे होता है। ये एक्सियल थ्रस्ट पैदा करता है और ये ज्यादा पैदा करता है। एक्सियल थ्रस्ट जो सिंगल हेलिकल है, इसके आरपीएम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए वेंडर ने रिकमेंड किया, बनाया डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर जो है वो थ्रस्ट पैदा नहीं करता इतनी जितनी वो सिंगल हेलिकल पैदा करता है। और इससे क्या होता है, जो एक्सियल लोड होता है, तो वो जब थ्रस्ट पैदा नहीं होगी तो बेरिंग के ऊपर एक्सियल लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये अब ये दो चीजें होगी। आप इतना बताएंगे तो अगला समझ जाएगा कि आपको गियरों के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो अब तीसरा जो हो गया हमारे पास, वो है बेवल और वर्म। ये दोनों 90 डिग्री पे काम करते हैं। अब दोनों 90 डिग्री पे काम करते हैं तो हम वर्म ही क्यों यूज करते हैं? मतलब एक ही गियर यूज करते रहे ना, तो वर्म ये दो गियर क्यों बनाए? इसमें थोड़ा फर्क है। जो वर्म गियर है, इसके जहां पे हमें बहुत कम स्पीड चाहिए, इसके आरपीएम कम है। ठीक है, और जहां पे आरपीएम भी बराबर चाहिए, वहां पे बेवल गियर इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तीसरा आ गया रैक एंड पिनियन। ठीक है, अब रैक एंड पिनियन क्या है? एक रैक तो बार टाइप गियर होता है जो ज्यादातर गाड़ियों में यूज हो रहा होता है, और ऊपर जो हैंडल होता है। ठीक है, और पिनियन छोटा एक गियर होता है। पिनियन कौन सा गियर होता है? पिनियन होता है स्पर गियर ही। स्पर गियर को हम पिनियन क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जो पिनियन होता है ना, अगर उसके तीथ 9 से कम हो गए तो हम उससे पिनियन ही बोलेंगे। ठीक है, अगर 9 से तीथ ज्यादा है तो वो स्पर गियर में आ गया। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा स्पॉरकिट, चेन एंड स्पॉरकिट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब चेन स्पॉरकिट कौन सा गियर है? ये है जैसे जो साइकिल नहीं होता, साइकिल में जो गरारी होती है, वो स्पॉरकिट गियर है, जो चैन से ड्राइव दी जा रही है जिसको। ठीक है, जिसको गियर टू गियर ना दें, ठीक है, चैन से ड्राइव दें, वो स्पॉरकिट है। ये ज्यादातर एरियल कंप्रेसर में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी 3 मिनट की वीडियो सी कैसी लगी? ठीक है, इसमें मैंने गियरों की ना बता दी। अब एक चीज और रहेगी दोस्तों। ठीक है, हम गियरों के 3 टेस्ट करते हैं ना। एक होता है DPT, डाई पेनिट्रेट टेस्ट। इससे क्या पता चलता है? इससे डीपीटी से हमें पता चलता है कि गियर हमारा कितना क्रैक हो रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा। ठीक है, ये 3 स्प्रे होते हैं, हम मारते हैं, फिर वो उसको ना क्लीन करते हैं ना, तो छोटे से छोटी दराड़ भी ना सामने वाज़ा नजर आ जाती है, जो पहले नजर नहीं आ रही होती, जो थ्रेड या दराड़। ठीक है, जो क्रैक जो होता है वो वाज़ा नजर आ जाता है, ये डीपीटी से नजर आता है। ठीक है, दूसरा होता है बिल्लू मैचिंग। बिल्लू मैचिंग से हम ये चेक करते हैं पेस्ट लगा के, मैनुअली रोटेट करके, कि हमारा गियर कितना टच कर रहा है। ठीक है, तीत जो है दूसरे तीत से कितना पूरा टच कर रहा है कि नहीं, सारे तीत बराबर टच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर कोई तीत अनइवन हो गया है, घस गया है, वेयर एंड टेयर हो गया, तो वो डैमेज हो जाएगा बाद में। ठीक है, एक ये हो गया। तीसरी है बैकलैश स्क्रीनस। इसकी जब बैकलैश स्क्रीनस होती है, बैकलैश स्क्रीन कौन सी होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, मैंने प्रैक्टिकल करके एक बताया हुआ है। ठीक है, वो लिंक भी दूंगा। वो होता है मतलब ये दोनों तीथों का दरमियानी फासला, जो तीसरा तीत है ना इसमें, इनमें से इसका दरमियानी फासला, ये होती है बैकलैश। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जो न्यू लर्निंग है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।